And joining us live from the ghats of the temple town of Varanasi is Ruchika Tumar. Ruchika, it's over to you. Thanks, Vedika, for all the viewers of Wake Up India. We're coming to you from the city of Ghats. We're coming to you from Varanasi this morning, which is going to see hectic political activity for days to come now. 12th of May, 6 weeks from now almost, is the day when Varanasi goes to poll. But if we look at the political temperature here in the temple town, well, it's soaring to say the least. The challenger has arrived. Arvind Kejriwal has reached the city of Varanasi along with his supporters and his family members to kickstart his election campaign, taking on Narendra Modi, challenging him in this city where he seems to be the dominant flavor. Let's in fact first get you what Kejriwal had to say as he reached the city. In fact, as he was travelling from Delhi to Varanasi, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बनारस के सफर पर हैं। ये ट्रेन दिल्ली से बनारस जा रही है और अरविंद केजरीवाल अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं। एक राजनीतिक लिहाज से देखें तो अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली की राजनीति में एक नाम थे और अब वो जब नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं तो फिर वो बनारस जा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। बनारस की पहली यात्रा राजनीतिक जीवन में कम से कम कह सकते हैं और पूरा परिवार साथ में। इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब हैं, वो अरविंद से समझने की कोशिश करते हैं। अरविंद, बनारस जा रहे हैं आप ये बताने के बाद कि आप चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उसके बाद आप पहली बार बनारस जा रहे हैं, पूरा परिवार साथ है, क्या इसके मायने क्या हैं? पहली चीज़ तो मैं बेस शिफ्ट नहीं कर रहा। भारत का रहने वाला था, भारत में ही रह रहा हूँ और भारत में ही रहता रहूँगा। भारत के किसी भी हिस्से में कभी भी जा सकता है। पूरे परिवार के साथ आप जा रहे हैं बनारस, उसका कुछ खास मायने हैं या बस परिवार को साथ जाना था, आपके साथ सपोर्ट? बच्चों का एग्जाम खत्म हो गए थे तो वो भी साथ जा रहे हैं, उनकी भी एक पॉलिटिकल एजुकेशन है। आप चाहते हैं कि जो आप जिस तरीके के राजनीतिक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं उसका हिस्सा आपके बच्चे भी बने, परिवार बने? सबको देश के बारे में तो सोचना ही चाहिए और अगर ज़िंदगी के अर्ली ईयर्स में शुरुआती सालों में अगर ये शिक्षा मिल जाए तो और भी अच्छा है। हमारे भारतीय संस्कृति में परिवार का एक बहुत अहम वो है, तो बच्चे अच्छे बड़े होकर नागरिक बने, अच्छे संस्कृति मिले उन्हें। अरविंद, दिल्ली के लोग भी आपको एक परिवार की तरह, एक परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। आप में एक चेहरा देखा था जो बदलाव ला सकता है दिल्ली में, लेकिन अब आपने दिल्ली छोड़ दिया, अब आप बनारस कह रहे हैं कि मैं मोदी को टक्कर देने के लिए बनारस जाऊंगा। तो दिल्ली के लोगों ने जो विश्वास जताया था, एक भावनात्मक लगाव हो जाता है लोगों का राजनीति में, हमने देखा है अपनी कवरेज के दौरान, उसका क्या होगा उस विश्वास का? कोई विश्वास टूटा थोड़ी है। ये देश बचेगा तो दिल्ली बचेगी, ये देश बचेगा तो वाराणसी बचेगी। देश ही नहीं बचेगा तो कहाँ की दिल्ली और कहाँ का वाराणसी। देश बचाने के लिए जा रहे हैं वाराणसी। इस देश के लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि आज तक जो राजनीति चलती आई है उस राजनीति को बदलना पड़ेगा। आज तक ये यूपीए, कांग्रेस और बीजेपी, यूपीए और एनडीए की राजनीति चलती आई है। 5 साल यूपीए राज करता है, लूटता है, खूब जम के लूटता है, सब गलत काम करता है। फिर जनता गुस्से में आती है, यूपीए को हटा देती है, फिर एनडीए आ जाता है, फिर एनडीए जम के लूटता है, फिर जनता गुस्से में आती है, एनडीए को हटा देती है, फिर यूपीए आ जाता है। ये जो एक बार यूपीए, एक बार एनडीए, एक बार यूपीए, एक बार एनडीए, इस खेल को ख़त्म करना पड़ेगा। अब 10 साल यूपीए ने लूट लिया, अब नरेंद्र मोदी जी आस लगाए बैठे हैं कि वो आएंगे। कुछ बदलाव आएगा क्या? नरेंद्र मोदी जी के अगर हम चेहरे देखें तो पहली तो ये सुनने में, ये देखने में आ रहा है कि सारे कांग्रेसी छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के साथ जा रहे हैं। तो ये मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ऊपर मनमोहन सिंह जी बैठे थे, अब ये सारे लोग जाके अब मोदी जी के साथ लग लिए। अब मोदी जी की सरकार है, वही सारे चेहरे मोदी जी ऊपर बैठेंगे। कुछ बदलाव आएगा क्या? अरविंद, आप भी तो एक मिनट। अब मोदी जी के साथ, मोदी जी ने 272 किसी भी हालत में लाना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके लिए चाहे जितने गुंडे, मवाली, अपराधी इकट्ठे करने पड़े हैं। येडियुरप्पा को ले लिया, रामविलास पासवान को ले लिया, श्री रामुलु को टिकट दे दिया, दिनू भाई सोलंकी उनके पार्टी के हैं। तो ऐसे लोग, अगर कल को येडियुरप्पा टेलीकॉम मिनिस्टर बन गए, श्री रामुलु माइनिंग मिनिस्टर बन गए, तो क्या फ़र्क क्या है? ये हम लोगों को कहने जा रहे हैं इस बार कि ये 2 सेनाएं हैं, यूपी और एनडीए, इन दोनों के बादशाह हैं। एक का बादशाह है राहुल गांधी और दूसरे के बादशाह है नरेंद्र मोदी। इस बार इन दोनों को हरा दो, यूपी और एनडीए दोनों को हरा दो।
जैसे पहले होता था सेनाओं में जब टक्कर होती थी राजा को हरा दो तो बाकी सेना अपने आप हार गई। लेकिन तो अरविंद एक लड़ाई मिनट, तो एक दो मिनट, सेनाओं एक के मिनट, बीच एक में मिनट, होती है। एक आप मिनट। आप तीसरी सेना लेकर आ गए हैं आम आदमी की सेना। लड़ाई तो 2 सेनाओं के बीच में होती आई थी, हमने तो यही सुना था। 3 सेनाओं के बीच में लड़ाई कैसे होगी? तो ये 2 सेनाएं हैं। तो इस बार जनता मोदी जी को भी हरा दे और राहुल गांधी को भी हरा दे, तब इस देश के अंदर असली बदलाव आएगा। बदलाव इससे नहीं आएगा कि कांग्रेस को हरा दिया बीजेपी आ गई, बीजेपी को हरा दिया कांग्रेस आ गई। इस बार राहुल गांधी और मोदी जी दोनों को अगर इस देश की जनता हरा दे, तब इस देश की राजनीति में ऐसा भूचाल आएगा, ऐसा समुद्र मंथन होगा इस देश की राजनीति में। उसमें से कुछ अमृत निकलेगा, उसमें से जो सरकार निकलेगी। और मेरा मन कहता है उसके बाद 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होगा और वहां से फिर एक देश के अंदर स्वच्छ और सच्ची राजनीति निकलेगी। और नहीं तो फिर वो वैसे ही चलता रहेगा। अरविंद, बहुत से लोग कहते हैं कि दिल्ली में आपके बाहर आने की वजह से दिल्ली में पार्टी कमजोर हो जाएगी, आपको लगता है सर? पार्टी कहाँ जरूरी है? आम आदमी पार्टी के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। देश जरूरी है। देश बचेगा तो पार्टियां बचेगी, देश ही नहीं बचेगा तो कहाँ की दिल्ली और कहाँ की पार्टी। अरविंद, आपने एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को गैस प्राइसेस को दोबारा रिवाइज करने के बारे में, और वो उस चिट्ठी को मान भी लिया गया है, अभी फिलहाल के लिए रोक लग गई है। आपको लगता है कि ये भी कुछ हद तक कामयाबी है? इससे कुछ चुनाव में आपको मदद मिलेगी, लोगों में मैसेज आएगा कि आप सही मुद्दे उठा रहे हैं? लोगों के सामने एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आज अगर इस देश के अंदर सच्ची लड़ाई कोई लड़ रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर इस देश की राजनीति को स्वच्छ करने की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी है। अगर कोई सच्ची टक्कर दे रहा है मुकेश अंबानी जैसे लोगों को, तो वो आम आदमी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी मुकेश अंबानी के हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं। मुकेश अंबानी के इतने क्लोज हैं नरेंद्र मोदी, उसके हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। अंबानी परिवार के दामाद को उन्होंने अपना कैबिनेट मंत्री बना रखा है। अंबानी परिवार उनको रैली के पैसे देता है। उसी तरह से राहुल गांधी जी अंबानी परिवार के बहुत क्लोज हैं। राहुल गांधी जी भी उनके हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। राहुल गांधी जी को भी वो पैसे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो ये दोनों, एक जेब में अंबानी के राहुल गांधी जी हैं और दूसरी जेब में नरेंद्र मोदी जी हैं। आज पहली बार इस देश के अंदर किसी ने टक्कर दी है और मुकेश अंबानी को आम आदमी पार्टी ने दी। आम आदमी पार्टी की जब हमारी सरकार थी, हमने मुकेश अंबानी के इस गैस घोटाले के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। और अब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को, बीजेपी ने क्यों नहीं लिखी? हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कि 1 अप्रैल से गैस के दाम बढ़ जाते अगर, तो इस देश के अंदर इतनी महंगाई हो जाती कि आम आदमी रो पड़ता। अब हमारी चिट्ठी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने के लिए इसको टाला है। अब इस देश के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर UPA की सरकार आती है तो इस गैस के दाम $8 हो जाएंगे। $1 की चीज़ के $8 हो जाएंगे। अगर मोदी जी की सरकार आती है तो इसी गैस के $16 हो जाएंगे। मोदी जी कहते हैं कि अंबानी को $16 दो, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो $4 होंगे। तो All right, so that was Arvind Kejriwal speaking exclusively to Headlines today while on his way to Varanasi from Delhi, reiterating the charges that he has made against Rahul Gandhi and Narendra Modi, and talking about how there is a need to break the cycle of UPA, NDA, UPA and NDA, and it's time to give chance to a party like the Aam Aadmi Party. Will there be takers for Arvind Kejriwal's methods, proposals? That is something that remains to be seen, and this certainly is going to be the high stakes battle for Arvind Kejriwal, the one that he is going to fight in the city of Varanasi.